अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम थोड़ा-सा तब्दील होने लगा है और बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इस तरह की बीमारियाँ बढ़ने लगी हैं बच्चों में। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को इसका एक हल बताऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है आज की, एक चुटकी के बराबर आप ये एक चीज़ डाल देंगे, बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। तो यकीन मानिए आप ये चाय बच्चों को पिलाएँगे तो बच्चों की बहती नाक, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, बलगम सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फ़ौरी आपको आराम मिलेगा। तो आप ख़ुद भी बनाकर पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। जिनकी उम्र बच्चों की 3 साल से लेकर शुरू होती है, उन बच्चों के लिए आप ये बना सकते हैं। 3 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं आप सबको दे सकते हैं। घर में बुज़ुर्ग हैं आप उन्हें भी बनाकर दे सकते हैं ये चाय। तो चाय बनाते टाइम आपने क्या चीज़ डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए चाय का मेथड तो वही है जिस तरह से हम सिंपल चाय बनाते हैं। पहले पानी आपने बॉयल करना है, चाय की पत्ती हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर दें। अब इसमें मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको बताऊंगी, तो वो चीज़ है यहाँ पर खसखस। तो यहाँ पर मैंने पॉपी सीड्स इसे कहते हैं इंग्लिश में, और ये बहुत ही कीमती चीज़ है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर हम इसे चाय में डालकर इसकी चाय बनाकर पीते हैं। तो आज हम खसखस की चाय बनाएंगे। मैंने यहाँ पर धुली हुई खसखस ली है, इसे मैंने ड्राई किया हुआ है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि आप खसखस को किस तरह से वॉश करेंगे, इसकी मिट्टी निकालेंगे, किस तरह आप इसे ड्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर धुली हुई खसखस है यहाँ पर मौजूद। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे भिगोकर रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें स्ट्रेनर में डालकर। उसके बाद आप इसे फैलाकर रख दें किसी भी प्लेट या डिश में। आप इसे 1 दिन के लिए रखेंगे। आपने इसे धूप में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पर आपने कमरे में ही अपने रखें। तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन में ये बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाती है। बहुत ही सिंपल आसान सा इसका मेथड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 चुटकी सिर्फ इसमें खसखस डाली है। तो मैं यहाँ पर 2 कप चाय बना रही हूँ। तो 2 कप चाय अगर आप बना रहे हैं तो आपने बस 1 चुटकी इसमें खसखस आपने शामिल कर देनी है और इसे अच्छी तरह से आपने पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत हमने दूध शामिल कर देना है। बहुत ही कीमती चाय है ये, बहुत ही फ़ायदेमंद चाय है, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं इस चाय को पीने के। आप अगर डेली ये चाय बनाकर पीते हैं इस तरह से, चाय बनाते टाइम सिर्फ 1 चुटकी आप इसमें खसखस मिला देते हैं, तो इससे एक तो चाय का फ्लेवर, जायका भी कोई ख़राब नहीं होगा, ना बच्चों को पीने में कोई प्रॉब्लम होगी। बच्चे आसानी से पी लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा ये है कि इसको पीने से अगर आपको नहीं है नज़ला, ज़ुकाम या सीने पे जकड़न, बलगम वग़ैरह, तब भी आप इस चाय को बनाकर पीजिए। इसकी वजह से आप मौसम की तब्दीली से जो आजकल बीमारियां फैल गई हैं उससे भी बचेंगे और कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आएगी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस चाय को पीने से। दिन में 1 बार आप ये चाय बनाकर पी लें, बहुत ही फ़ायदेमंद चाय है। अब मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी शामिल कर दी। तो बस ये चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है। कलर देखिए कितना गोल्डन खूबसूरत सा चाय का निकल के आया है। तो आपने इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है ताकि खसखस जो हमने डाली है उसका जितना भी असर है वो इस चाय में निकल कर आ जाए। उसके बाद आपने ये गर्मा गर्म चाय पीनी है बनाकर इस तरह से। कोशिश कीजिएगा कि हल्की गर्म चाय पिएँ, या अगर आप तेज़ गर्म चाय पीने के शौकीन हैं तो तेज़ गर्म चाय पी लें, लेकिन ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है वरना आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप रोज़ाना ये चाय बनाकर पी सकते हैं। इसको पीने का कोई भी नुकसान नहीं है। घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी आप बना के दे सकते हैं, ख़ुद भी पी सकते हैं। ये फ़ायदेमंद चाय है। तो ज़रूर इस चाय की रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेमेडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक